अपर बाउंड के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग let f be any subset of real number, then a real number k is called an upper bound of set f if every element of f is less than or equal to k। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे और होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई रियल नंबर k किसी सेट f के लिए अपर बाउंड होगा अगर उस सेट के एलिमेंट, उस सेट के सभी एलिमेंट उस रियल नंबर के या तो इक्वल हो या तो उससे कम हो। दैट इज x is less than equal to k for every x belongs to set f। ठीक है, if set f has upper bound then f is called bounded above, if no such real bound k exists then set f is called unbounded above। अगर हमारा कोई किसी सेट में रियल बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है, अगर हमारा कोई किसी सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस सेट को बाउंडेड एबव कहा जाता है। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे अनबाउंडेड एबव कहा जाता है। आगे हम इससे एग्जांपल देखने वाले हैं। इफ k is upper bound then every real number greater than k is also an upper bound, the set bounded above has an infinite number of upper bound। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेट f के लिए कोई ना रियल नंबर के अगर आपका अपर बाउंड है तो सारे रियल नंबर जो k से बड़े हैं वो भी उस सेट के लिए अपर बाउंड होंगे। ठीक है, ग्राफिकली देखिए, मान लीजिए कि कोई हमारा ये रियल नंबर लाइन है, मान लीजिए कोई सबसेट f है, तो f के एलिमेंट से बड़ा या तो इसके बराबर भी हो सकता है कोई रियल नंबर k एग्जिस्ट करेगा, कोई रियल नंबर k एग्जिस्ट करेगा जिससे कि सभी ये एलिमेंट छोटे होंगे या तो बराबर होंगे, तो उस रियल नंबर k को ही क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए हमारा कोई सेट f दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमें इनफाइनाइट सेट होता है। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि ये आगे कहाँ तक जाएगा, कि ये इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिस नंबर से इस सेट के सभी नंबर छोटे होंगे या तो बराबर होंगे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसलिए इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये क्या हुआ, आपका अनबाउंडेड एबव सेट में आया। इट इज एग्जांपल ऑफ अनबाउंडेड एबव। सेकंड, मान लीजिए कि हमारा कोई सेट दिया गया f जो कि फाइनाइट सेट है, इस सेट में 1 से 5 तक एलिमेंट हैं, तो 5 एक ऐसा नंबर है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट या तो छोटे हैं या तो बराबर हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फॉर एवरी x belongs to f 5 is greater than or equal to x। लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है जो कि हमने डिफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा हमारे पास कोई सेट है 1/n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स मतलब 1 to इनफाइनाइट, हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/1, 2 पुट करेंगे तो 1/2, 3 पुट करेंगे तो 1/3, ऐसे ही हम पुट करते जाएंगे तो आगे नंबर हमें मिलता जाएगा। तो आखिर ये ज़्यादा से ज़्यादा जा कहाँ सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन कितना भी जाएगा तो ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये टेंस टू करेगा, उधर टेंडिंग उसकी इनफाइनाइट तक रहेगी। तो हम जानते हैं कि 1/इनफाइनाइट आपका आ जाएगा 0 इस सेट के अकॉर्डिंग, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हाँ, अपर बाउंड जरूरी नहीं है कि आपका सेट में एग्जिस्ट करे, हो सकता है वो सेट में हो और ये भी हो सकता है कि वो सेट में
ना हो। ठीक है, तो अगर हम इसको रियल लाइन पे देखें तो हमारी ये सेट है, ये 0 है, ये 1 है, बाकी सब पॉइंट इधर ही आ जाएंगे। 1/2, 1/3, जितने पॉइंट रहेंगे सब इसी के अंदर रहेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इस सेट के सभी नंबर छोटे हैं या तो इक्वल हैं। तो हमें साफ दिख रहा है कि 1 से सभी एलिमेंट क्या है आपके, छोटे हैं। तो 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 इज अपर बाउंड। ठीक है, 1 अपर बाउंड कैसे होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट f से बिलोंग करेंगे वो क्या 1 से छोटे ही होंगे। जाएगा हद से यहाँ तक 0 तक ही जाएगा आपका, अगर इन टेंस टू इन्फिनिटी भी रहे तब भी 0 से उधर नहीं जाने वाला है। तो फॉर एवरी x, सॉरी यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे सभी x जो है बिलोंग करेंगे किससे, सेट f से, इज एन अपर बाउंड। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑल अपर बाउंड इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। ठीक है, सारे अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे ही हम लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम LUB या तो सुप्रीमम ऑफ S लिखते हैं। अब सुप्रीमम जो होता है वो आपका उस सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल माइज 1/n जो कि हमने पहले देखा था, तो इसमें 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सेट F में नहीं आएगा, बट 1 जो है अपर बाउंड होगा। ठीक है, और 1 जब सबसे छोटा अपर बाउंड है तो उससे बड़े भी 2 भी अपर बाउंड होगा, 3 भी होगा, तो 1 क्या है आपका सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो वो क्या हो जाएगा आपका सुप्रीमम। तो इस सेट के लिए सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ F क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब इस -1/n के लिए बात किया जाए तो इसको जब हम ग्राफ पे देखेंगे तो ये हमारा 0 है, ये हमारा -1 है। ठीक है, अब देखिए ये -1/n है, तो मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, हमें मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है, तो ये टेंस्ट करेगा इन्फिनिटी तक, ये टेंस्ट करेगा कहाँ तक आपका, इन्फिनिटी तक, तो ये आपका टेंस्ट करेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स ये 0 आ जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, सारे एलिमेंट जो सेट F के होंगे ये -1 और 0 के बीच लाई कर रहे हैं। तो 0 से तो सभी एलिमेंट छोटे हैं, मतलब 0 सबसे बड़ा है, लेकिन ये सेट F में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो 0 आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 0 इस सेट में आ ही नहीं रहा है। 0 से बहुत करीब 0.99 कुछ यहाँ पे आए, क्योंकि हमने इन्फिनिटिव लिया, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, हमने इन्फिनिटिव लिया है, हमने इनफाइनाइट लिया है। तो 0 क्या है सबसे बड़ा है, 1 भी आपका 0 आपका अपर बाउंड हो जाएगा इस सेट के लिए, 1 भी अपर बाउंड होगा, 2 भी होगा। तो जो सुप्रीमम ऑफ
एफ होगा वो आपका इस सेट के लिए क्या हो जाएगा, 0। अब हम देखते हैं कि लोअर बाउंड क्या है। अगर आपको अपर बाउंड की डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो लोअर बाउंड आप इजिली समझ सकते हैं। तो लोअर बाउंड ये कहता है लेट एफ बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर देन अ रियल नंबर के इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ सेट एफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, किसी भी सेट एफ के लिए जो कि किसी भी सेट एफ के लिए जो रियल नंबर का सबसेट है, कोई एक के ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे जो सेट में सभी एलिमेंट हैं या तो उससे बड़े हों या तो उसके बराबर हों। ठीक है, अगर इसको हम रियल लाइन पे देखना चाहें तो मान लीजिए हमारी रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है। मान लीजिए कोई हमारा सेट है, ये हमारा कोई सबसेट है एफ, यहाँ से यहाँ तक। क्या बोला है कि सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब वो लोअर बाउंड उसको कहेंगे जिससे सेट के सभी एलिमेंट या तो बड़े हों या तो उसके इक्वल हों। तो सबसे छोटा यहाँ ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो ये इसका लोअर बाउंड होगा। आगे मैं एग्जांपल्स और क्लियर करूंगा। इफ सेट S has lower bound then F is called bounded below. If no such real number K exists then set F is called unbounded below. ठीक है, यह मैंने अपर बाउंड में बताया था। अपर बाउंड का जस्ट अपोजिट है लोअर बाउंड। If K is lower bound then every real number lower than K is also an lower bound. मतलब K जब खुद आपका लोअर बाउंड है तो इससे छोटे यहाँ पे जितने नंबर आएंगे वो भी आपके लोअर बाउंड होंगे इस सेट के लिए। तो वही चीज यहाँ पे है कि if K is lower bound then every real number lower than K is also an lower bound. The set bounded below has infinite number of lower bounds. जैसे हमारा अपर बाउंड्स के लिए था एज इट इज लोअर बाउंड्स के लिए है। तो देखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसे हम इन्फिमम भी कहते हैं। तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB और इन्फिमम। हमें जो लोअर बाउंड मिलता है उसमें जो सबसे बड़ा रहता है, हमें जो लोअर बाउंड्स मिलता है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं या फिर इन्फिमम कहते हैं। अगर इसे हम नंबर लाइन पे देखें तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई रियल नंबर लाइन है। मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है, मान लीजिए हमारा रियल नंबर लाइन है। ये कोई सेट एफ दिया है, इधर के तो सारे आपके अपर बाउंड हो जाएंगे और इधर के सारे आपके लोअर बाउंड हो जाएंगे। ये जो होगा आपका सुप्रीमम होगा, सबसे जो छोटा होगा अपर बाउंड्स में, और ये जो सबसे बड़ा होगा लोअर बाउंड्स में वो आपका इन्फीमम होगा। फॉर एनी सेट एस इन्फीमम ऑफ एस आपका बिलोंग भी कर सकता है उस सेट से, और ये भी हो सकता है कि वो सेट में ना हो। फॉर एग्जाम्पल्स मान लीजिए 1/n जिसे मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे अगर ये 0 तक जाएगा तो 0 क्या है आपका सबसे छोटा है। 0 से तो जितने भी एलिमेंट आएंगे 0 से बड़े आएंगे, 1/2, 0.5, 0.3, इधर सब 0 से बड़े ही आएंगे। तो 0 क्या है सबसे छोटा है, और 0 से इधर जितने हैं वो पूरे लोअर बाउंड्स में आएंगे और इधर जितने हैं वो अपर बाउंड्स में आएंगे। यहाँ पे 1 आपका क्या था, सबसे छोटा अपर बाउंड था तो ये इसका सुप्रीमम था। यहाँ पे 0 क्या है सबसे बड़ा लोअर बाउंड है।
सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो 0 सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो उसी को हम इन्फीमम कहते हैं। तो इन्फीमम ऑफ एफ कितना हो जाएगा हमारा 0। सुप्रीमम कितना था 1 था। इन्फीमम ऑफ एफ 0 है, जो कि सेट में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि सेट फाइनाइट नहीं है। तो ये बिलोंग नहीं करता है किसमें, आपका एफ में। सेम इसी तरह -1 के लिए, तो ये मैक्सिमम जाएगा आपका 0 तक, जो कि इसका सुप्रीमम होगा, और -1 होगा इसका इन्फीमम। इधर के सारे लोअर बाउंड्स, इधर के सारे अपर बाउंड्स। ठीक है, तो इन्फीमम ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका -1। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।